दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का स्वागत है। आज फिर चर्चा करूंगा पहलगाम हमले के बाद दोनों देशों के बीच में क्या स्थिति है और क्या नया डेवलपमेंट है। फिलहाल सबसे बड़ी चर्चा और सबसे बड़ी आशंका यह है कि क्या पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को नजरबंद कर दिया है और उनको रावलपिंडी स्थित सेना के अस्पताल में बीमारी का बहाना बताकर बंद कर दिया गया है। फिलहाल अभी तक बताया यह जा रहा है औपचारिक रूप से कि शहबाज शरीफ बीमार हैं और इसलिए उनको सेना के अस्पताल में लाया गया है, लेकिन और उनकी स्थिति क्रिटिकल है। ये बात अपने आप में किसी को भी हजम नहीं हो रही। इसके कई कारण है। पाकिस्तान की सेना का हमेशा इतिहास रहा है कि उसने पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार को या पाकिस्तान की जनता के नुमाइंदों की बात को कभी सुना नहीं है और उन्हें अपनी बात मानने के लिए मजबूर किया है, चाहे वो जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री हो और जब सेना अध्यक्ष परवेज मुशर्रफ हो और चाहे जब इमरान खान प्रधानमंत्री हो और बाजवा पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष हो या फिलहाल का मामला हो कि आसिम मुनीर पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष हैं और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, जिस दिन से पहलगाम में हमला हुआ है, एक और शहबाज शरीफ दुनिया के कई देशों से के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर रहा है और वो जहां पाकिस्तान के लिए समर्थन मांग रहे हैं वहीं ये भी निवेदन करते हुए चल रहे हैं कि आप भारत के प्रधानमंत्री से बात कर लीजिए, हम निष्पक्ष जांच के लिए तैयार हैं और हमें बातचीत का मौका मिलना चाहिए। शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ ने बाकायदा सार्वजनिक रूप से बयान दिया है, अपने छोटे भाई को सलाह दी है, भारत से पंगा मोल लेना पाकिस्तान के हित में नहीं है और पाकिस्तान और गरीबी की ओर चला जाएगा। इसलिए प्रयास ये होना चाहिए कि भारत के साथ युद्ध ना हो, भारत के साथ टकराव ना हो। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे सुर हैं जो ये चाहते हैं कि भारत के साथ हर हालत में टकराव होने चाहिए और ये सुर या तो पाकिस्तान की सेना के हैं या पाकिस्तान की राजनीति में उन नेताओं के हैं जिनको जनता के बीच में पाकिस्तान की सेना का नुमाइंदा माना जाता है। फिलहाल आसिम मुनीर के तेवरों से बहुत स्पष्ट है, ये बात बिल्कुल पानी की तरह साफ है कि पहलगाम का जो हिंदू पर्यटकों पर हमला हुआ वो सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादियों ने नहीं करा, वो सिर्फ कुछ स्थानीय कश्मीरियों के सहयोग से नहीं हुआ, उसको पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर के इशारे पे किया गया। मैंने आपको पहले भी बताया, उन्होंने अपने भाषण में जिन 3 लाइनों का जिक्र किया था उन्हीं तीनों लाइनों को इंगित करते हुए यह हमला हुआ। फिलहाल शहबाज शरीफ जिस तरीके से प्रयास कर रहे थे, जिस तरीके से नवाज शरीफ उनके बड़े भाई लगातार उनको सलाह दे रहे थे और दुनिया के कुछ देश पाकिस्तान को ये आगाह भी कर रहे थे कि भारत से ही टकराना राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से, यानी कि तीनों ही रूपों में पाकिस्तान को भारी पड़ेगा। ऐसे में पाकिस्तान के सेना के अध्यक्ष आसिम मुनीर को ये डर लगा कि कहीं लड़ाई के इरादों पर उनके पानी ना फिर जाए। पाकिस्तान की सेना सिर्फ युद्ध के लिए भारत से युद्ध नहीं करती, पाकिस्तान की सेना कई बार पाकिस्तान की राजनीति में अपने पैर को जमाने के लिए, पाकिस्तान की सत्ता को हथियाने के लिए भी भारत से युद्ध करती रही है। ये हमने इतिहास में
एक नहीं, दो नहीं, अनेक मौकों से सीखा है कि जब हमने देखा है कि पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष ने पाकिस्तान की राजनीतिक ताकतों को पराजित करने के लिए, पाकिस्तान की सेना के, पाकिस्तान की जनता के आवाज को कुचलने के लिए और वहां की सत्ता को छीनने के लिए भारत की लड़ाई को मोहरा बनाया। फिलहाल आसिम मुनीर का भी कार्यकाल समाप्त होने को है। आशंका यही है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान की सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। चूंकि नवाज शरीफ के रास्ते कुछ ऐसे लग रहे थे कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तब ऐसा आशंका है कि उनको अस्पताल ले जाया गया। सवाल है कि जो बीमारी बताई गई है, पहली बात, वो बीमारी इतनी क्रिटिकल नहीं होती। मैंने आज तक किसी को उस बीमारी में इतना क्रिटिकल नहीं देखा कि डॉक्टर से कह दें कि इनको अस्पताल के आईसीयू में भर दो, रख दो और इनसे किसी को भी मिलने की इजाजत ना दी जाए। और वो बीमारी इतनी बड़ी भी नहीं है, यदि वो है भी, कि उसको शहबाज शरीफ को उस बीमारी के इलाज के लिए पाकिस्तान की सेना के अस्पताल में भर्ती करना पड़े। पाकिस्तान के लाहौर में, पाकिस्तान के रावलपिंडी में, पाकिस्तान के कराची में और भी बहुत सारे अस्पताल हैं जहां उस बीमारी का इलाज संभव है। मैं आपको बता दूं, नवाज शरीफ को कोई दिल का दौरा नहीं पड़ा कि उनको आईसीयू में ले जाया गया और कह दिया गया कि कुछ दिन इनसे कोई बात नहीं करेगा, स्थिति बहुत क्रिटिकल है। शहबाज शरीफ को कोई और भी ऐसी बीमारी नहीं हुई है फिलहाल। हालांकि अस्पताल ने बयान जारी नहीं करा, लेकिन पत्रकारों ने अस्पताल के उन कागजों को खोज लिया है जिन पर यह लिखा गया है कि शहबाज शरीफ को किस कारण से अस्पताल में एडमिट करा गया है, उनको आईसीयू में रखा गया है, उनकी स्थिति क्रिटिकल है, उनसे किसी को भी मिलने नहीं दिया जाएगा अगले आदेश तक। अगले आदेश तक उनसे किसी को भी बात नहीं करने दी जाएगी। और ये बीमारी क्या है बताया गया है, शहबाज शरीफ को बवासीर की बीमारी है। दोस्तों, कहा जाता है शहबाज शरीफ को पहले से ही बवासीर की बीमारी है। हालांकि कुछ लोगों ने इस पर भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि भारत ने अभी तो हमला ही नहीं करा, अभी तो बस भारत के न्यूज चैनलों ने हमला करा है, भारत सरकार शांत है। हाँ, तैयारियां पूरी कर रही है, भारत की सेना भी बिल्कुल तैयारी और व्यवस्था लेके कहीं सेना को ये नहीं कह रही कि हम हमला कर रहा है। हाँ, भारत का नेतृत्व कर रहा है कि हम जवाब देंगे। तो सोशल मीडिया में मजाक उड़ रही है, अभी तो हमला ही नहीं हुआ और शहबाज शरीफ को बवासीर हो गई। तो मैं आपको बता दूं, शहबाज शरीफ को बवासीर पहले से है और वो उसका इलाज भी लगातार करते रहे। स्वाभाविक है कि वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, ये बीमारी उनको है और ये बीमारी कभी इतनी क्रिटिकल नहीं होती कि व्यक्ति दवाई लेता रहे और उसको अचानक आईसीयू में एडमिट करना पड़ जाए और कहा जाए कि स्थिति बहुत क्रिटिकल है। लेकिन शहबाज शरीफ के मामले में ऐसा किया गया। पहली बात, जिस दिन उनको अस्पताल ले जाया गया ये बात गोपनीय रखी गई। 27 तारीख को उन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया, लेकिन यह बात छुपाई गई। लोग पूछते रहे शहबाज शरीफ कहां है, दुनिया भर की बातें बताई गई। लोगों में यह आशंका भी उड़ी कि जिस तरीके से आसिम मुनीर ने अपने परिवार को डर के मारे पाकिस्तान से भगा दिया, बिलावल भुट्टो ने अपने परिवार को पाकिस्तान से भगा दिया और पाकिस्तान के तमाम नेताओं ने, तमाम उद्योगपतियों ने और तमाम सेना के बड़े अधिकारियों ने अपने परिवार को पाकिस्तान से भगा दिया, कहीं शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान छोड़कर तो नहीं चले गए हैं। मैं आपको बता दूं कि यह भी सुना गया है उनकी भतीजी नवाज शरीफ की बेटी मरियम भी पाकिस्तान छोड़ना चाहती है, लेकिन नवाज शरीफ ने मरियम से कहा है कि यदि तुम भी पाकिस्तान छोड़कर चले जाओगी तो युद्ध से पहले ही पाकिस्तान पराजित हो जाएगा।
बताया जाता है नवाज शरीफ इस बात से बेहद नाराज हैं कि आसिम मुनीर जो भारत से युद्ध की कस्में खा रहे हैं, उन्होंने अपने परिवार को पाकिस्तान से बाहर सुरक्षित जगह पर भेज दिया है। अब आशंका यह व्यक्त की जा रही है कि शहबाज शरीफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब नहीं है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि शहबाज शरीफ की स्थिति क्रिटिकल नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ लड़ाई को रोकने के संबंध में कोई सक्रिय गतिविधि ना रोक ले पाए, नवाज शरीफ शांति की ओर कदम ना बढ़ा सके, शहबाज शरीफ कोई ऐसा काम ना कर सके जिससे भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की संभावनाएं कम हो जाएं। इसलिए ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि शहबाज शरीफ को आसिम मुनीर ने रावलपिंडी के मिलिट्री अस्पताल में नजरबंद कर दिया गया है। उनका स्वास्थ्य ठीक है, वो बीमार नहीं है, और इसीलिए ये कह दिया गया है कि शहबाज शरीफ को किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं है। कहा यह जा रहा है कि नवाज शरीफ जो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं, उनको भी और शहबाज शरीफ के परिवार को भी शहबाज शरीफ से मिलने की इजाजत नहीं है। इसलिए आशंका ये व्यक्त की जा रही है कि आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को मिलिट्री अस्पताल में नजरबंद कर दिया है। दोस्तों, यदि ये नजरबंद की आशंकाएं सच हैं तो इसका मतलब बहुत साफ है, युद्ध लंबा भी हो सकता है। मैंने आपको भारत के प्रधानमंत्री के आकलन से अवगत कराया था कि उनकी शैली जो है, मैंने उससे अवगत कराया था कि भारत के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैली युद्ध की शैली नहीं है। उनकी शैली यह है कि घर को इतना मजबूत बना दो, घर को इतना ताकतवर बना दो कि पड़ोसी या सामने वाला या कोई दूर में बैठा तुम पे हमला करने की हिम्मत ना कर सके। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद से भारत की सेनाओं के शस्त्रीकरण पर बहुत जोर दिया है। कांग्रेस जिसने कश्मीर के अंदर भारत की सेनाओं के हाथ में गुलेल पकड़ाकर भारत के साथ गद्दारी करी थी, नरेंद्र मोदी ने भारत की सेना के हाथों में आधुनिक हथियार पकड़ाए, भारत की नेवी को दुनिया के श्रेष्ठतम पनडुब्बियां, भारत की नौसेना को श्रेष्ठतम पोत दिलवाए गए, और भारत की वायुसेना को तो सुखोई और राफेल जैसे विमान दिलवाए गए। और राफेल के एक और बेड़े के लिए अभी 1-2 दिन पहले एक और समझौता हुआ। तो ये नरेंद्र मोदी की शैली है कि अपने आप, जो लोग ये कहते हैं कि राफेल क्या शोकेस पे रखने के लिए बना है, मैं उनसे कहना चाहता हूं शोकेस पे रखने के लिए नहीं खरीदेगा। लेकिन यदि पड़ोसी को, आपके दुश्मन को, आपके सामने वाले को यह पता लग जाएगा आपके घर में लड़ने के लिए आपके पास एक डंडा भी नहीं है, लड़ाई की स्थिति में 1 सप्ताह तक खाने के लिए आपके घर में दाल नहीं है, रोटी नहीं है, सब्जी नहीं है, और उसे यह पता लग जाएगा कि आपकी जेब में दूध और चीनी के लिए भी पैसे नहीं है, तो किसी और देश की बात छोड़ दो, पड़ोसी भी आपकी जमीन पर कब्जा करना शुरू कर देगा, पड़ोसी भी आपको परेशान करना शुरू कर देगा। इसलिए नरेंद्र मोदी की शैली थी कि भारत को आर्थिक रूप से मजबूत करो, भारत को सैन्य रूप से मजबूत करो, भारत को आत्मनिर्भर बना दो, ताकि युद्ध की परिस्थिति में हम किसी के ऊपर बहुत निर्भर ना हो। और बालाकोट और उससे पहले जमीन से जमीन पर सर्जिकल स्ट्राइक करके
नरेंद्र मोदी ने भी बता दिया कि मैं लंबी लड़ाइयों में विश्वास नहीं करता। मेरा विश्वास है कि घर में घुसो, मुंह पे चाटा मारो और चले आओ और उससे कह दो चाटा मार दिया है, अब घर के दरवाजे पर आने की हिम्मत मत करना। ये नरेंद्र मोदी की शैली है। इससे पड़ोसी थर्राता भी है, पड़ोसी डरता भी है और देश का विकास नहीं रुकता। देश को युद्ध की बहुत ज्यादा आर्थिक कीमत नहीं चुकानी पड़ती, लेकिन हमारे पास इतनी सैन्य क्षमता भी है, हमारे पास इतनी आर्थिक क्षमता भी है कि यदि कोई पड़ोसी उसके बाद भी लंबी लड़ाई लड़ता है तो भारत तैयार है। तो फिलहाल भारत तो लंबी लड़ाई के मूड में नहीं है, लेकिन यदि आसिम मुनीर ने वास्तव में शहबाज शरीफ को नजरबंद किया है तो इसका मतलब है कि आसिम मुनीर लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। और यदि वो लंबी लड़ाई के लिए तैयार है तो मैं दोस्तों आपसे कहना चाहता हूं, भारत को भी लंबी लड़ाई लड़नी होगी, नरेंद्र मोदी को भी लंबी लड़ाई लड़नी होगी। और यदि लंबी लड़ाई होगी तो आपके युद्ध के बाद आपको कुछ महंगाई का भी सामना करना पड़ेगा, कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। उसके लिए आप तैयारी रखो। ये नहीं कि युद्ध के 4 दिन बाद आप ये कहना शुरू कर दो कि टमाटर 5 पैसे महंगा हो गया, दूध 10 पैसे महंगा हो गया और गेहूं 15 पैसे महंगा हो गया। फिलहाल कोशिश यही होगी भारत की ओर से कि बस सबक सिखाया जाए, लेकिन सबक ऐसा सिखाया जाए कि पाकिस्तान याद रखे। लेकिन फिर मैं ये कह रहा हूं कि यदि नवाज शरीफ को बंदी बनाया गया है तो मामला गंभीर हो सकता है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान को कई देशों की तरफ से मदद मिल रही है। इशारे यह है कि चीन ने पाकिस्तान को इशारा कर दिया है कि वो आर्थिक रूप से और सैन्य रूप से भी पाकिस्तान की मदद करेगा। तुर्की की ओर से इस तरीके की खबरें हैं कि हथियारों की एक खेप पाकिस्तान आ चुकी है। बांग्लादेश की ओर से भी पाकिस्तान को विश्वास दिलाया गया है कि वो जो भी उसके पास क्षमता है उस क्षमता के हिसाब से पाकिस्तान की मदद करेगा। फिलहाल इजराइल की ओर से भारत को विश्वास दिलाया गया है कि युद्ध में जो भी सैनिक साजो सामान चाहिए और जैसी भी सैटेलाइट या किसी तरीके की सैन्य क्षमता की जरूरत होगी, सैन्य आवश्यकता होगी, यदि वो इजराइल के पास है तो वो भारत को मिलेगी। लेकिन भारत में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत खुश हो रहे हैं कि दुनिया हमारे साथ है, रूस हमारे साथ है, अमेरिका हमारे साथ है। मैं ऐसे मित्रों आपसे कहना चाहता हूं, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास की जरूरत नहीं है। एक बात याद रखना, लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। आपके साथ यदि 100 दोस्त हैं तो 1 या 2 दोस्त ही लड़ाई में आपकी मदद करेगा, बाकी सिर्फ तमाशा देखेंगे। हाँ, आपका हौसला बढ़ा सकते हैं, ताली पीटते रह सकते हैं, शाबाश लड़ो, बहुत अच्छी बात है। या उनमें से बहुत सारे देश व्यापारी होते हैं जो सिर्फ लड़ाई में आपको हथियार बेचते हैं। इसलिए इस गलतफहमी में रहने की हमें जरूरत नहीं है कि भारत के साथ दुनिया के बहुत देश हैं। हाँ, इस सही फहमी को जरूर रखना कि पाकिस्तान एक नहीं, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश भी आ जाएगा, पाकिस्तान के साथ तुर्क भी अपने हथियार भेज दे और चीन जैसा मुल्क भी यदि पाकिस्तान को कुछ हथियार दे देगा तब भी भारत की सेनाएं पाकिस्तान के पर खच्चर डाल देंगी। फिलहाल आज के बाद यही समाप्त कर रहा हूं और चलते चलते फिर कह रहा हूं, कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है और फिलहाल ये साफ दिखाई दे रहा है। यदि आप पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर हो रही डिबेट को देखो कि आसिम मुनीर को, पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की सरकार को, इजराइल, पाकिस्तान की सेना को तुर्की, बांग्लादेश और चीन से ज्यादा उम्मीदें कांग्रेस पार्टी की ओर से लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रही है जो भारत की स्थिति को कमजोर दर्शाती है, जिससे ये लगता है
कि भारत इस युद्ध में कमजोर हो जाएगा। ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी भारत की सेनाओं का मनोबल तोड़ना चाहती है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी भारत की जनता का मनोबल तोड़ना चाहती है। आज भी एक्स पर कांग्रेस पार्टी ने बेहद आपत्तिजनक ट्वीट किया है। ये बहुत शर्म की बात है, बहुत चिंता की बात है। दोस्तों, आपसे कहूंगा सोशल मीडिया पर सक्रियता बढ़ाओ, इन कांग्रेसियों को मुंह तो जवाब दो और इन कांग्रेसियों को बता दो भारत को नीचा दिखाने की, भारत की सेनाओं का मनोबल तोड़ने की और युद्ध में भारत के खिलाफ काम करने की तुम्हारी प्रवृत्तियों का हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। दोस्तों, सरकार को कुछ पत्रकारों पर भी निगाह रखने की जरूरत है। खास तौर से कुछ यूट्यूबरों पर मैं आपको बता दूं, जब कारगिल का युद्ध हुआ था, दो पत्रकार ऐसे थे और दोनों अभी भी पत्रकार हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सेना की मदद करते हुए एक ऐसे भारत के गोपनीय स्थल को सार्वजनिक कर दिया था जहां भारत की सेना छुपी हुई थी और हथियारों का भंडार कर रखा था। और जैसे ही उन्होंने सार्वजनिक किया, पाकिस्तान की सेना ने उस स्थान पर बमबारी कर दी, मिसाइलों पर अटैक कर दिया और भारत के काफी सैनिक मारे गए। भारत को बहुत नुकसान हुआ। तो इसलिए पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत की सेना बहुत है। पाकिस्तान से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, अन्य डोभाल बहुत हैं। कांग्रेसियों की करतूतों का जवाब दोस्तों आपको देना पड़ेगा। सोशल मीडिया पे अपनी सक्रियता बढ़ाओ। आज की बात यही खत्म कर रहा हूं और फिर निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर बात करूंगा। तब तक के लिए आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।